नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्हें वहां का पप्पू कहा जाता है। कहा जाता है कि जब खालिस्तानी आतंकवादी कुछ ऐसा करते हैं तो वो अपने कान बंद कर लेते हैं और सुनते नहीं हैं, आंख बंद कर लेते हैं जो वो करते हैं। और कनाडा के प्रधानमंत्री जब भारत उन पर एक्शन लेता है तो तुरंत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं और सारी चीजें उन्हें सुनाई देती है। हरदीप सिंह निज्जर की मौत का इतना उन्हें दर्द हुआ कि उन्होंने कनाडा की संसद से भारत पर ही संगीन आरोप लगा दिए और कहा कि भारत जवाब दे। हालांकि सबूत उनके पास कोई है नहीं, बावजूद इसके उन्होंने तगड़ा स्टेप उठाया। लेकिन जब हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों की तोड़ फोड़ की खबरें सामने आती हैं तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने कान भी बंद कर लेते हैं। उन्हें ये खबरें दिखाई नहीं देती है, या फिर कहें वो सुनना नहीं चाहते। वो बस सिलेक्टिव, एक तरफा अपने आप को उन्होंने रख लिया है क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। माना जाता है कि खालिस्तानी समर्थकों के बलबूते पर ट्रूडो की सत्ता चल रही है और यही वजह है कि वो अब कठपुतली बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार कनाडा के ही राजनेताओं ने जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया है कि बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद कर दे। गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रति जो बार बार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, कनाडा में हिंदू देवी देवताओं पर हमला करवा रहा है, साथ में हिंदुओं को धमकी दे रहा है और तो और सिखों को भी भड़का रहा है। लेकिन इस सब पर कब तक कार्रवाई होगी, राजनेताओं ने सवाल पूछा है और सलाह भी दी है। कहा कि जो बच्चों जैसा व्यवहार जब इन आतंकवादियों से ना करें, इन चरमपंथियों से आप ना करें, जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जो रैलियां निकाल रहे हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को उसकी तोड़फोड़ कर रहे हैं, साथ में एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन पर हमला करने की धमकी दे चुका गुरपतवंत सिंह पन्नू पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर हो रही है तो अमेरिका जैसे देश इस पर भारत को ही आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं गुरपतवंत सिंह पन्नू को पालने में कहीं ना कहीं अमेरिका और कनाडा का हाथ है। लेकिन फ्रीडम के नाम पर इस तरह से आप किसी देश की अखंडता और संप्रभुता पर आप सवाल नहीं उठा सकते, ना ही षड्यंत्र रच सकते हैं। तो इस बार कनाडा के राजनयिकों ने सलाह दी है और कहा है कि इस तरह से व्यवहार नहीं चलेगा, जल्द ही कार्रवाई कीजिए, देर होने से पहले। तो आपको बता दें, कनाडा और भारतीय फाउंडेशन के राजनयिकों ने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बड़ी बात कही है जस्टिन ट्रूडो के लिए। चलिए जानते हैं कि पत्र में इन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें, कनाडा इंडियन फाउंडेशन ने देश के राजनेताओं से अपनी चुप्पी तोड़ने और इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने को कहा है। न्यूज एजेंसी INS की रिपोर्ट के मुताबिक राजनेताओं ने लिखा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कार्रवाई की जानी चाहिए। शीर्ष भारतीय कनाडाई वकालत संस्था ने राजनेताओं को लिखे एक पत्र में कहा कि हिंसा में विश्वास रखने वाले चरमपंथियों के एक समूह की ओर से हमारे समुदाय को जारी की गई धमकियों ने हाल ही में खतरनाक रूप ले लिया है। ऐसे ही एक स्वयंभू चरमपंथी नेता ने कनाडाई लोगों को नवंबर के महीने में एयर इंडिया से यात्रा न करने की चेतावनी जारी की थी। पत्र में कहा गया था कि आश्चर्य है कि कनाडाई राजनेताओं और मीडिया ने इस खतरे को क्यों नजरअंदाज किया है। संस्था ने पत्र में लिखा कि हम और भी अधिक निराश हैं कि हमारे राजनीतिक नेताओं ने इस गंभीर मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी बनाए रखी है। आतंकवाद और खतरों से निपटने का एक सिलेक्टिव नजरिया इस दुनिया को एक सुरक्षित जगह नहीं बनाएगा। इस पर चुप्पी से अंततः नुकसान ही होने वाला है। कनाडा में कई मंदिरों पर हाल ही में हमले हुए हैं। इसमें मिसिसागा में राम मंदिर, रिचमंड हिल में विष्णु मंदिर, टोरंटो में BAPS स्वामी नारायण मंदिर, में लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसे हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। पत्र में कहा गया कि इन मामलों को धर्म की स्वतंत्रता पर हमला माना जाएगा या एक खतरनाक प्रवृत्ति है। संगठन ने कहा चरमपंथियों ने यहां तक कि आम हिंदुओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और उन्हें कनाडा छोड़ देने को कहा है। मिसिसागा के कालीबाड़ी मंदिर में 25 नवंबर को हुई नवीनतम घटना पर प्रकाश डालते हुए पत्र में कहा गया कि भारतीय राजनयिक कर्मचारियों को ताज़ा
धमकियां भारत कनाडाई समुदाय को प्रभावित करेंगी और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति में बाधा डालेंगी। इस दौरान खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की एक विशेष सेवा को बाधित कर दिया था। आपको बता दें, पत्र में लिखा कि कनाडा सरकार, उसकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मीडिया से हिंदुओं को निशाना बनाए जाने को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने कहा कि हमने तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री को अलग से लिखा है। ऐसे हिंसक एजेंडे वाले लोगों के साथ बच्चों की तरह नरम व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से कनाडा के राजनयिकों ने तगड़ी लताड़ लगाई है जस्टिन ट्रूडो की, जो अपने आंख कान मुंह सब बंद कर लेते हैं जब हिंदू विरोधी गतिविधियां, रैलियां होती है कनाडा में, जब हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, जब गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार धमकी देता है और भारत विरोधी भाषण देता है, भड़काता है, तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शांत बैठे रहते हैं, शांति के दूत बन जाते हैं। लेकिन जब खालिस्तानियों पर कुछ होता है तो तुरंत ही ये बौखला जाते हैं, और उतना बौखला जाते हैं कि संसद में बड़ी बात कह देते हैं और भारत को आग दिखाना ये शुरू कर देते हैं। अब इस बार इन्हें ही लताड़ लगी है। अब जस्टिन ट्रूडो के इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।